आज आप सभी को सिखाने आया हूं किस तरह आप अपनी जॉब में रहते हुए भी एक ऑनर की तरह सोच सकते हैं, एक मालिक की तरह सोच सकते हैं, अपने को डेवलप कर सकते हैं। वो स्किल जो एक मालिकों में होती है, जो व्यापार करने वालों में होती है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी जॉब वालों के लिए, सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए। किस तरह आपको तरक्की दिला सकती है आपकी ये सोच, किस तरह आपकी हॉनेस्टी, लॉयल्टी के बल पे आप अपने को एक ब्रांड के रूप में सेटअप कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव वर्मा फिर लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे स्टोरी। आज का लेसन जो है एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है, एक ऐसे व्यक्ति की कार्यशैली पे है जिसके नाम पे कंपनी ने एक ब्रांड डेवलप कर दिया, जिसकी लॉयल्टी, ऑनेस्टी और जिसकी कार्यशैली को देख के कंपनी ने उसके नाम पे एक ब्रांड डेवलप कर दिया। और वो उसी तरीके से आप भी उसको कॉपी करेंगे, आप भी उससे इंस्पिरेशन लेंगे तो आप भी एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। इंस्पायरिंग स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ टाटा सुमो। क्या स्टोरी है? टाटा सुमो एक बड़ा ब्रांड, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। टाटा ने अपना पहला लॉन्च किया था, उसका नाम टाटा सुमो क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है उसके पीछे। डू यू नो वाई टाटा सुमो नेम इज सो? टाटा सुमो का नाम टाटा सुमो क्यों है? आप जानते हैं क्या? क्या इन पहलवानों के नाम पे, इन सुमो पहलवान के नाम पे टाटा सुमो का नाम पड़ा है? क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है इन पहलवानों के नाम पे सुमो का नाम पड़ा होगा? नहीं दोस्तों, इस बंदे के नाम पे पड़ा है, इस शख्स के नाम पे पड़ा है टाटा सुमो का नाम। इनका नाम है सुमंतो मुलगांवकर। सुमंतो मुलगांवकर टाटा मोटर्स में एमडी थे। उनकी कार्यशैली इस तरीके की थी, इस स्टोरी में आगे आपको बताऊंगा, जो आपको बहुत बड़ी लर्निंग देगी, जो आपको एक ब्रांड सेटअप करने में आपकी हेल्प करेगी। आप इसी तरीके की वर्किंग की अपेक्षा की जाती है सभी एम्प्लॉय से, इसीलिए ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि एम्प्लॉय जो जॉब करते हैं वो सोचते हैं मेरा काम सिर्फ 8 घंटे काम करना है। 8 घंटे काम करना नहीं होता, आपको ब्रांड को आगे बढ़ाना होता है। इसके पीछे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। टाटा सुमो सुमंतो मुलगांवकर के नाम पे क्यों पड़ा? ऐसे ही नहीं कंपनी अपने प्रोडक्ट का नाम किसी एम्प्लॉय के नाम पे रख लेती है। एक्चुअली दोस्तों क्या है, सुमंतो मुलगांवकर टाटा मोटर्स में एमडी थे। बहुत सारे और भी डायरेक्टर थे, बहुत सारे और भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। लंच होता था, लंच में क्या होता था कि सब लोग कैफेटेरिया की साइड जाते थे। एग्जीक्यूटिव कैफेटेरिया था और जनरल एक कैफेटेरिया था, सब वहाँ जाके लंच किया करते थे सारे डायरेक्टर। लेकिन सुमंतो क्या करते थे कि अपनी गाड़ी उठाते थे और बाहर निकल जाते थे और बाहर खाना खाते थे। और डायरेक्टर्स ने पूछा कि भाई तुम हम लोगों के साथ खाना क्यों नहीं खाते हो, हम लोगों के साथ लंच क्यों नहीं करते हो, आप रोज़ गाड़ी उठा के बाहर जाते हो? तो उस पर सुमंतो का जवाब था, एक्चुअली मुझे डीलर एसोसिएशन ने 5 स्टार लंच के लिए दिया है। 5 स्टार होटल्स में मुझे लंच के लिए इनविटेशन दिया हुआ है और मैं वहाँ जाता हूँ और मुझे वो लंच कराते हैं। तो इस पे सबको बड़ा अचंभा हुआ कि कोई 1 दिन लंच करा देगा, 2 दिन लंच करा देगा, 3 दिन लंच करा देगा, वो भी 5 स्टार में, लेकिन रोज़ तो नहीं कराएगा ना। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है, इसको खोजते हैं। तो सारे डायरेक्टर्स ने एक दिन सोचा, जैसे ही सुमंतो गाड़ी लेके अपनी बाहर गए लंच के लिए, लंच टाइम हुआ, सुमंतो अपनी गाड़ी उठाई और बाहर चले गए। तो उनके पीछे पीछे काफ़ी डिस्टेंस पे 2-3 और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उनके पीछे पीछे उनको चेक करने चले गए। भाई ऐसा कौन सा डीलर है, ऐसा कौन सा होटल है जो इनको रोज़ लंच कराता है, रोज़ अच्छा भोजन खिलाता है, 5 स्टार में वो भी। तो होता क्या है, 20-30-50 किलोमीटर जाने के बाद सुमंतो अपनी गाड़ी एक खेत के किनारे छुपा के रोकते हैं, अपना कोट उतारते हैं, टाई उतारते हैं, कमीज बाहर निकालते हैं, कमीज टक्कर रखी थी बाहर निकालते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एक्चुअली। सड़क पार करते हैं, सड़क के पार सड़क क्रॉस करने के बाद उधर एक ढाबा है। ढाबे पे बहुत सारे लोग लंच कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर बैठे हैं वहाँ लंच कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर बैठे हैं वहाँ लंच कर रहे हैं। सुमंतो जाते हैं,
चारपाई पड़ी होती है ढाबे पर, जनरली जो देसी टाइप के ढाबे होते हैं चारपाई पड़ी होती हैं, चारपाई पे बैठते हैं, लंच ऑर्डर करते हैं, वही दाल रोटी जो सब खा रहे होते हैं, और बस आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। जो लोग वहाँ बैठे हैं, ड्राइवर हैं ज़्यादातर ट्रक के, उनसे उनके बारे में, ट्रक के बारे में पूछते हैं, उनकी गाड़ी के बारे में पूछते हैं, उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सब फीडबैक उनका लेते हैं। उसके बाद ट्रक के बारे में ये बातें होती हैं, ट्रक के बारे में जो बातें होती हैं उसका फीडबैक जो लेते हैं वो एक एक्चुअल फीडबैक होता है। उस फीडबैक को फिर जब लंच करके वापस आते हैं, पैदल पैदल आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के जॉट डाउन करते हैं और आके अपनी प्रोडक्शन लाइन को वो समझाते हैं, उसमें क्या इम्प्रूव करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे कस्टमर की, क्या उसमें वो चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या होना चाहिए और क्या क्या कमियां हैं, उसे मेरे को इम्प्रूव करना है। तो उसके बाद एक के बाद एक कमी इम्प्रूव होती चली जाती है। ऐसे ही नहीं टाटा मोटर वर्ल्ड में राज कर रही है। टाटा का ट्रक में नंबर 1 सेगमेंट है, नंबर 1 कंपनी है ट्रकों में टाटा। आज तक कोई सानी नहीं है टाटा के ट्रकों का, क्योंकि उसके पीछे इस तरीके की लॉयल्टी है, इस तरीके की ईमानदारी है, इस तरीके की कार्यशैली है जैसी सुमंतो मुलगांवकर की है। किसी न किसी का सेक्रीफाइस, किसी न किसी की वर्किंग होती है, तभी ब्रांड बनता है, तभी ब्रांड बनता है और खुद को भी ब्रांड बनाया जाता है। टाटा का नया व्हीकल आता है, टाटा नए सेगमेंट में उतरता है, तरक्की की राह पे होता है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल टाटा सूमो। बहुत ही आलीशान गाड़ी रही है, अपने समय में राज करती थी। उस टाटा सूमो में SU स्टैंड फॉर सुमंतो, MO स्टैंड फॉर मुलगांवकर। सूमो इज एन इमोर्टल एग्जाम्पल ऑफ वर्क इज वर्शिप। कार्य ही पूजा है, इसका जीता जागता उदाहरण सुमंतो मुलगांवकर हैं, जिनके नाम पे टाटा सूमो का नाम पड़ा। ऐसे नहीं टाटा इंडस्ट्री खड़ी हो गई। टाटा इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताने जाऊंगा तो आपको पता लगेगा कितनी बड़ी कंपनी है, सबसे अलग। अदानी अंबानी सब पीछे हैं, टाटा सबसे आगे है। 80 से ज़्यादा कंपनियां हैं टाटा की। सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है टाटा मोटर, जो एक समय में कहा जाता था कि सुई से लेकर जहाज तक सब टाटा बनाता है, नमक टाटा बनाता है, टाटा का विश्वास बिकता है, जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो बिकता है। टाटा मोटर को सबसे सस्ती कार नैनो से लेकर आर्मी के बख्तरबंद ट्रक, बड़े बड़े जो ट्रक बनते हैं, उसको बनाने का भी श्रेय टाटा को ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ ही मंथ पहले, चाइना ने हमारे कुछ सैनिकों को मार डाला था गलवान घाटी में। उसके बाद टाटा ने ये जिम 18 बख्तरबंद गाड़ियाँ बना के दी हैं। गाड़ियों की विशेषता ये है, ना तो उस पर मिसाइल्स असर करेगी, ना उसमें माइन बम असर करेंगे, ना उसके अंदर उसको रडार में लिया जा सकता है। ऐसी गाड़ी बना के दी हैं अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए। सन 1945 में टाटा ने टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना की। उससे पहले टाटा सिर्फ इंजन बनाया करती थी। 2004 में टाटा मोटर का नाम न्यूयॉर्क एक्सचेंज में भी लिस्ट हुआ है। कंपनी का पहले 1963 से पहले मर्सिडीज़ के साथ एक टेक्नोलॉजी साझा करने का कॉन्ट्रैक्ट था। उससे पहले कंपनी का लोगो मर्सिडीज़ के लोगों की तरह हुआ करता था, लेकिन 63 के बाद ये लोगो बदल के टाटा के टी के नाम से हो गया, जो आजकल लोगो चलता है। उसमें थोड़ा डिजाइनिंग कर दिया है, पहले सिंपल सर्किल में होता था, अब थोड़ा उसको प्रेस करके इलेप्टिकल शेप में टाटा मोटर ने अपना लोगो कर दिया है। कंपनी ने 1955 में एक रेस हुई थी जनेवा में, जिसमें टाटा मोटर के ट्रक नंबर 1 पोजीशन पर रहे। ये 13,000 लगभग 13,000 किलोमीटर की रेस बिना रुके टाटा मोटर ने पास की। टाटा मोटर पिछले 50 सालों से ट्रक निर्माण में नंबर 1 कंपनी बनी हुई है और दुनिया के 45 से ज़्यादा देशों में टाटा के ट्रक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं कोई ब्रांड बन जाता। सुमंतो मुलगांवकर की वर्किंग, उनकी कार्यशैली, उस ब्रांड को सेटअप करने के पीछे उसकी स्थिति होती, उनकी वर्किंग होती है, उनका सेक्रीफाइस होता है, उनका हॉनेस्टी होती है और उनकी लॉयल्टी होती है। अगर आप भी सुमंतो को कॉपी करेंगे, आप भी सुमंतो मुलगांवकर की तरह कार्य अपना संवारेंगे, आपके अंदर भी लॉयल्टी होगी, तो आप भी अपने को एक ब्रांड नेम में सेटअप कर सकते हैं। हो सकता है आपके नाम पर भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। इसके लिए
आपको सीखना क्या होगा, इसके लिए छोटे छोटे आपको सेक्रीफाइस करने होंगे, इसलिए अपनी हैबिट सुधारनी होगी। एक तो अपने कार्य में प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, अपने प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाइए। क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने वर्किंग की, वो इंप्रूव कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल अपना इंप्रूव कीजिए। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा तो आप अपनी बात रख सकते हैं, आपके आइडियाज़ आप अच्छी तरह समझा सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, ड्रेस सेंस अपना डेवलप कीजिए, कंपनी के हिसाब से आप चलिए। कंपनी का जो ड्रेस सेंस है वो उस तरीके से आप अपने को ढालिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होगा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो ज़रूर ग्रो करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी दोस्तों। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप खुद ग्रो करेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य सीखेंगे, आपका नाम ज़्यादा होगा। फोकस वर्किंग कीजिए कि एक टाइम में एक वर्किंग को निपटाइए। मल्टी टैलेंटेड होइए, लेकिन ऐसा नहीं सारा काम एक साथ ले लिया और हो कुछ नहीं पा रहा है। फोकस वर्किंग करेंगे तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। अच्छे वक्ता बनिए, अच्छे श्रोता बनिए, सुनिए, मैनेजमेंट का आइडिया समझिए, क्या कहना चाहता है। आधा अधूरा समझ के कार्य करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अपने सबऑर्डिनेट के साथ दोस्ताना रवैया रखिए, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उनकी दिक्कतें सुनिए और उस पर क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकता है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो उनको समझाइए। उनका उत्साहवर्धन कीजिए, एनकरेज कीजिए काम करने के लिए। उनको फ्यूचर सिक्योर दिखना चाहिए आपके साथ अगर वो काम कर रहे हैं। अटेंशन रखिए अपनी फैमिली पे, अपने सबऑर्डिनेट पे। वही आपकी ऑफिस में वही फैमिली होते हैं, इसलिए बैलेंस बनाइए अपनी फैमिली लाइफ में, अपने ऑफिस की लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए और फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपनी वर्किंग में। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, सारे काम इम्पोर्टेंट हैं। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, जब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। अपने को ब्रांड सेटअप करना है तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और ये सब चीज़ें अपने व्यवहार में उतारनी होंगी, अपनी वर्किंग में लानी होंगी। तो मुझे उम्मीद है सुमंतो मुलगांवकर एक बहुत बड़ी लर्निंग होगा सभी जॉब वालों के लिए, सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए। आप उनकी वर्किंग से बहुत कुछ सीखेंगे, उनकी लॉयल्टी सीखेंगे, ऑनेस्टी सीखेंगे और उनकी कार्यशैली सीखेंगे कि आपका कस्टमर ही आपके लिए भगवान है। उसके फेस पे स्माइल बेचनी होती है, ना कि प्रोडक्ट सेल करना होता है। उसकी ज़रूरत का ध्यान रखना होता है, किस तरीके से मैं अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करूं, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तभी कोई ब्रांड सेटअप हो पाता है। जब एक ब्रांड सेटअप होता है उसके लिए आप काम करते हैं एक ऑनर की तरह, तो आपके नाम का भी ब्रांड सेटअप होता है। थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको आज की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई है, आपको लगता है ये दूसरों को भी इंस्पायर कर सकती है, तो तुरंत लाइक और शेयर करें। और इस तरीके की मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।